नमस्कार, मैं हूं परवेश चौहान और आप देख रहे हैं द भारत खबर। जिस पिता ने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने लिखाने और उन्हें काबिल बनाने में लगा दी, जब वही पिता इस दुनिया से चले गए तो उनके दोनों बेटे उनके अंतिम संस्कार तक में नहीं पहुंच पाए। ये कहानी है फरीदाबाद के सेक्टर 10 वृद्धाश्रम में रहने वाले 98 साल के हरकुश देव सिंह पन्नो की। हरकुश देव सिंह पन्नो फरीदाबाद के सेक्टर 7 में रहते थे। उनके दो बेटे हैं। एक बेटा अमेरिका में रहता है जबकि दूसरा ऑस्ट्रेलिया में। दोनों विदेश में अच्छी नौकरी कर रहे हैं। हरकुश देव सिंह करीब 5 महीने तक वृद्धाश्रम में रहे। वृद्धाश्रम की संचालिका अनीता मलिक बताती हैं कि 29 जुलाई 2026 को उनका निधन हो गया। उनकी उम्र करीब 98 साल थी। उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते थे। अनीता मलिक बताती हैं कि वो रोज उन्हें नहलाती थीं और उनकी देखभाल करती थीं। उनकी मानसिक स्थिति भी हमेशा ठीक नहीं रहती थी। बताया जाता है कि वो मूल रूप से शायद पंजाब के रहने वाले थे। हरकुश देव सिंह फौज से रिटायर थे और सेना में अच्छी पोस्ट पर रहे थे। यानी जिस शख्स ने देश की सेवा की, जिसने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उन्हें इस काबिल बनाया कि आज वो विदेश में अच्छी नौकरी कर रहे हैं, उस पिता के आखिरी समय में उसके अपने बच्चे उसके पास नहीं थे। 29 जुलाई को जब उनका निधन हुआ तो वृद्धाश्रम की तरफ से उनके दोनों बेटों से संपर्क करने की कोशिश की गई। एक बेटे का नंबर ही उनके पास नहीं था। दूसरे बेटे को फोन किया गया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। फरीदाबाद में उनका कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं था। ऐसे वक्त में उनके पड़ोसियों ने मदद की और आखिरकार वृद्धाश्रम की तरफ से ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। सोचिए, एक 98 साल का बुजुर्ग जो ठीक से खड़ा तक नहीं हो पाता था, जिसे रोज नहलाने और देखभाल करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत थी, उसके आखिरी वक्त में उसके अपने बच्चों की मौजूदगी तक नहीं हो सकी। क्या बच्चों को अपने माँ बाप के साथ ऐसा करना चाहिए? जिस पिता ने पूरी जिंदगी बच्चों के भविष्य के लिए लगा दी, वही पिता जिंदगी के आखिरी पड़ाव में अकेला रह गया। अनीता मलिक बताती हैं कि उनके वृद्धाश्रम में ये पहली ऐसी घटना नहीं है। इससे पहले गुरमुख दास मनोचा नाम के एक बुजुर्ग भी इसी वृद्धाश्रम में रहे थे। उनका निधन हो गया। उनका एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता था और दूसरा फरीदाबाद के सेक्टर 16 में। परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था, लेकिन बेटों ने अपने बुजुर्ग पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था और उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अनीता मलिक की बच्चों से सिर्फ एक अपील है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप उनका हाथ पकड़कर उन्हें चलना सिखाते हैं, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं, अपनी जरूरतों से पहले बच्चों की जरूरतों को रखते हैं, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। लेकिन जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो क्या उनकी ज़रूरतें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि बच्चे उनके लिए समय भी नहीं निकाल सकते। विदेश में रहना गलत नहीं है, कामयाब होना गलत नहीं है, अपने परिवार के लिए पैसा कमाना भी गलत नहीं है, लेकिन अपने माँ बाप को अकेला छोड़ देना, इस पर हमें ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का व्यवहार एक दिन वापस हमारे सामने भी आ सकता है। आज हम अपने माँ बाप के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, कल हमारी अगली पीढ़ी भी हमसे वैसा ही व्यवहार कर सकती है। चाहे सोनीपत के शिवचरण राम रतन गुप्ता हो या फरीदाबाद के हरकुश देव सिंह पन्नो, ये सिर्फ खबरें नहीं है, ये हमारे समाज के सामने खड़ा एक बड़ा सवाल है। आखिर जिन माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को दे दी, उनके बुढ़ापे में उन्हीं बच्चों के पास उनके लिए समय क्यों नहीं बचता? अगर आपके माँ बाप आपके साथ हैं तो आज ही उन्हें फ़ोन कीजिए, उनके पास बैठिए, उनका हाल पूछिए, उनका हाथ पकड़िए, क्योंकि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, कामयाबी दोबारा हासिल की जा सकती है, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। अपने माँ बाप को वक्त दीजिए, उनके बुढ़ापे का सहारा बनिए, क्योंकि एक दिन हमें भी उसी उम्र से गुजरना है। आप देख रहे हैं द भारत खबर। हमारी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर लीजिए। शुक्रिया।